तो देखिए, बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही गर्मजोशी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके तेवर ठंडे पड़े हुए हैं। ईरान को घुटनों पर लाने की जिद में अमेरिका खुद चीन के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में ईरान पर गरज सकते हैं, लेकिन बीजिंग की मेज पर ड्रैगन के सामने उनकी सारी हेकड़ी गुम हो गई है। ट्रंप साख बचाने गए थे, लेकिन जिनपिंग ने ताइवान और ईरान के ट्रैप में ऐसा दबाव बनाया कि अमेरिका खाली हाथ लौट सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति 3T यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और तेहरान का जाल बुनकर बीजिंग गए थे, लेकिन चीन ने इस फॉर्मूले को पलटकर सारी बाजी ही उलट दी है। चीन ने ताइवान को लेकर त्रिस्तरीय घेराबंदी का चक्रव्यूह रच दिया है और चीन कभी भी शिकंजा कस सकता है। तो पहली लेयर 150 तक किलोमीटर तक है, आप बता दें, जो 50 से 150 किलोमीटर है, जिसे दम घोटने वाला घेरा कहा जा रहा है। और ताइवान स्ट्रेट में हर वक्त निगरानी, कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम मिलिशिया तैनात है। तो ग्रे जोन तैनाती से ताइवान को पूरी तरह घेरा गया है। दूसरी लेयर की बात करें तो ये 150 से 500 किलोमीटर की है। हवाई और मिसाइल कवच, J-20 फाइटर जेट और S-400 मिसाइल डिफेंस इसमें तैनात हैं और ताइवान के एयर स्पेस पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। तो तीसरी लेयर की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ी है और ये 500 से 1000 किलोमीटर की है, जो रणनीतिक दीवार की तरह मानी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, जिस तरह से ट्रंप के चीन दौरे से अमेरिका को उम्मीद थी और ऐसे में ये उम्मीद शायद अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। हॉर्मुज़ खुलवाने में चीन को मदद करनी चाहिए, ये कहना है ट्रंप का। ट्रंप चाहते हैं ईरान पर चीन दबाव बनाए। ये बड़ी खबर, ट्रंप के चीन दौरे से अमेरिका को उम्मीद, हॉर्मुज़ खुलवाने में चीन की मदद चाहते हैं ट्रंप। और ऐसे में ट्रंप ये भी चाहते हैं कि ईरान पर चीन दबाव बनाए, जिससे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोला जा सके। तो चीन का ये दौरा ट्रंप का, और उम्मीदें काफ़ी है ट्रंप को। ऐसे में अमेरिका को ये उम्मीद लग रही है कि हॉर्मुज़ खुलवाने में चीन मदद करेगा, मदद करनी चाहिए। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर चीन दबाव बनाए, जिससे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोला जा सके। तो हॉर्मुज़ खुलवाने में चीन की मदद चाहते हैं ट्रंप, और ऐसे में ट्रंप का ये दौरा बेहद खास और अहम हो जाता है। किस तरह से इस पर काम होगा, क्या चीन इस बात को मानेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या इतनी आसानी से चीन बिना कोई शर्त रखे हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ईरान को चीन सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है और शायद यही वजह है जिसके चलते यहाँ पर ट्रंप को उम्मीद भी हो गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के साथ जिनपिंग ने खेल कैसे कर दिया, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस पूरे एजेंडे की हाईजैकिंग हो गई है, यहाँ पर समझेंगे। जिससे हम ये रणनीति, ट्रंप ने सोचा था कि चीन ईरान पर दबाव बनाएंगे। वहीं यहाँ पर देखिए कि किस तरह से नतीजा, जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है। और वहीं मीटिंग का बड़ा हिस्सा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ताइवान पर ही निकल गया है। तो देखिए, ताइवान के जाल में जिस तरह से ट्रंप फंसे हैं, ये सोचना होगा कि आखिर किस तरह से ट्रंप यहाँ पर ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। रणनीति ट्रंप ने सोची थी हॉर्मुज़ में चीन साथ देगा, और नतीजा क्या निकला? शी ने ट्रंप से कहा कि ताइवान की सैन्य मदद बंद कर दी जाए। वहीं ट्रंप को व्यापारिक डील की उम्मीद थी, तो और शी ने युद्ध शांति के वास्तविक प्रश्न पर मोड़ दिया है। तो देखिए, लगातार जिस तरह से ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन तेहरान पर नो ब्रेक थ्रू भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ट्रंप के साथ जिनपिंग ने खेल कर दिया है, यही माना जाए। तो यहाँ पर जिस तरह से सीधी चेतावनी दी जा रही थी ईरान को, लेकिन उसके बीच चीन का ये दौरा बेहद खास हो जाता था। लेकिन अब किस तरह से रणनीति आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, देखना होगा। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। संवाददाता विकास सबरोल भी लगातार हमारे साथ बने हुए, जिताब सिंह जी जुड़े, विदेश मामलों के जानकार मनोज कुमार जी जुड़े हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, और ग्रुप कैप्टन आशीष साही जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले इस खबर पर हम रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता विकास सबरोल का। विकास, देखिए, जिस तरह से ट्रंप बहुत उम्मीदें लगा रहे हैं चीन से कि उन्हें मदद मिलेगी हॉर्मुज़ को लेकर, क्या लग रहा है यहाँ पर चीन भी कुछ ना कुछ अपनी ऐसी शर्त रखेगा जिसमें ट्रंप शायद फंसते हुए दिखाई दे? देखिए, इस समय जो हालात बने हैं गीतू, वो टिट फॉर टैट वाली स्टोरी हो गई। तेहरान वर्सेस ताइवान हो चुका है, और कहीं ना कहीं अब इस समय जो है चीन को जो साधने की कोशिश, एक रणनीतिक बड़ी कूटनीतिक जो चाल चली थी अमेरिका ने, वो उस पर ही भारी पड़ती नजर आएगी। क्योंकि देखिए, चीन भी जानता है कि ताइवान को कहीं ना कहीं अमेरिका की सपोर्ट है और ईरान को चाइना की सपोर्ट है। ऐसे में आपस में समझौता जो होना
वो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर वो उसे ईरान से हटने के लिए बोलेंगे चाइना को, तो वो ताइवान से हटने के लिए अमेरिका को बोलेगा उसकी सहायता करने से मना करेगी, जिसके लिए अमेरिका राजी नहीं होगा। तो इसीलिए अब जो पलड़ा है वो दोनों तरफ का बराबर है। हालांकि ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदने वाली जो देश वो चाइना है, तो ऐसे में चाइना को साधने का मतलब यही था कि अगर चाइना मान जाता है तो ईरान पर दबाव ज्यादा बनाया जा सकता था, जो शायद कहीं सक्सेसफुल ना होता हुआ नजर आए। हालांकि खबरें ऐसी आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर बात बनी है इसको खोलने के लिए, शायद दोनों, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, बट सुनने में आया कि शायद दोनों देश राजी हो गए हैं कि इसको खुलवाने की बात की जा सकती है। लेकिन वहां से सामान खरीदना या फिर उसके लिए उसको किस तरह से मदद जो दी जा रही है जी। ईरान को, उस वो एक जो है वो कहीं ना कहीं वो बात बनती नजर नहीं आएगी, क्योंकि ताइवान को लेकर भी बात छेड़ी जाएगी, गई होगी, और जिसको लेकर अमेरिका नहीं माना होगा। तो कहीं ना कहीं इस समय ये जिस तरह से ईरान और यूएस में बिल्कुल आपस में विकास, समझौता बहुत नहीं हो पाया है। संभावनाएं हैं कि यहाँ पर जो चीन है वो अमेरिका की बात ना माने, क्योंकि हम देखिए लगातार हम ये कोशिश भी करें अपने दर्शकों को समझाने की कि चीन किस तरह से सक्षम है और उसे ट्रंप का ये दबाव नामंजूर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चीन का एक बड़ा बेनिफिट दिख रहा है। ग्रुप कैप्टन आशीष साहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिद सर, आपको क्या लगता है, चीन किसी भी तरह से कमतर स्टेज में नहीं है, वो एक तरह से मानिए कि एक हाथ ऊपर ही है अमेरिका से, और शायद यही वजह जिसके चलते शायद चीन इस बात के लिए बहुत आसानी से राजी ना हो कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान पर दबाव बनाए। गीतू, जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक स्टेटमेंट आई है कि चीन और अमेरिका दोनों राजी हो गए हैं हॉर्मुज खोलने पर। लेकिन ये स्टेटमेंट ना शी से आई है ना ट्रंप से, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। क्या अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटा लेगा, या नाकेबंदी सिर्फ नॉन ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट के लिए हटाएगा? क्योंकि हॉर्मुज खोलना अमेरिका भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, लेकिन अमेरिका ईरान के ऑयल को सेल करने देना अभी नहीं तैयार। दैट इज अ कंप्लीट नो नो, क्योंकि वो उनको अकेला एक लाइट दिख रहा है कि ईरान वॉर को संभालने में या खत्म करने में सिर्फ उनकी इकोनॉमिक कमर तोड़ने की जरूरत है, जो कि ये ऐसा सोच रहे हैं डिस्पाइट बिल्कुल। सब लेकिन डिस्टर्बिंग साहिल सर, न्यूज़ ये की। देखिए ना, पूरे विश्व पर इस वक्त संकट है। भारत की भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर लगातार जो दाम है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊर्जा संकट तो आ ही चुका है, ये माना जाए, आहट आ ही चुकी है कि अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते, जाहिर सी बात है सभी पर इसका असर पड़ेगा। सिर्फ भारत की बात नहीं है, बाकी देशों पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। गीतू, आपके दर्शकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के संकट हम आज से 10 साल 15 साल पहले सेम प्राइस लाइन से गुजर चुके हैं। आज की तारीख में पर बैरल क्रूड का यूएसडी में अगर हम बात करें तो $100 है, जबकि 2008, 2009, 2010 में ये $145 था। और इन 15 वर्षों में जितना इन्फ्लेशन हुआ है, जितना डिप्रिसिएशन ऑफ मनी हुआ है, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो इन 2008 $145 का बैरल था और आज $100 का बैरल है। तो ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन मुझे नहीं लगती। हालांकि पेट्रोलियम प्राइसेस इतना एक सेंसिटिव मुद्दा है इंडिया में या ग्लोबली, क्योंकि ये बेस लाइन है। कहीं भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं तो पेट्रोल से होती हैं या डीजल से होती हैं, और इसका असर दूसरी चीजों पे पड़ता है, जैसा कि आपको जी पता है मिल्क के दाम बढ़ा दिए। बिल्कुल। तो इतना क्राइसिस। जी, आप कुछ कह रही थी। जी जी, नहीं, लगातार बड़ा असर पड़ता है जैसे आप कह रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही तेल के दाम बढ़ेंगे बाकी चीज़ों पर असर पड़ेगा और महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ेगी। अजिताभ सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, देखिए लगातार बहुत सारी बातें सामने आई। जब ये बातचीत होती है ट्रंप और जिनपिंग के बीच तो कई बातों पर सहमति बनती हुई भी दिखती है, लेकिन यहाँ पर ताइवान एंगल भी दिख रहा है जिस पर कि कहा जा रहा है कि ट्रंप की चुप्पी रही। यानी क्या ये जो एंगल है ताइवान वाला वो भारी पड़ सकता है इस चर्चा में? यस गीतू जी, देखिए ताइवान का मुद्दा तो बहुत ही स्टिकिंग है और उस पे एक तरह से चीन ने अमेरिका को, कह लीजिए राष्ट्रपति ट्रंप को एक से थ्रीट भी दिया है, कह लीजिए कि आप चुप रहिए, ताइवान हमको हैंडल करने दीजिए जैसे हम चाहते हैं। और जिस तरह से ताइवान पे चीन ने शिकंजा कसा हुआ है वो दिखाता है कि चाइना पे चीन कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका की चुप्पी है। अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप खुल के उस पर एकदम कुछ नहीं बोल रहे हैं चीन में, क्योंकि उनको पता है ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। भले वो बाद में विजिट के बाद उस पर जो भी रिएक्ट करें, और इसका ऐसी बातें उसके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा भी है। तो निश्चित रूप से ताइवान एक स्टिकिंग पॉइंट है, उस पे अभी चीन ने अपना रुख साफ कर दिया है क्लियर कट शब्दों में
अमेरिका की तरफ से एकदम चुप्पी साध रखी है। तो ताइवान पे कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जो अभी भी स्थिति यथास्थिति मैं कहूंगा कि एक तरफ तो अमेरिका ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है कि भाई वो चीन का हिस्सा है, ऐसा वो कहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो एक 1979 में उसने संधि की है, उस संधि के तहत ताइवान को डिफेंस सपोर्ट देना जारी रखा हुआ है और यहीं पे बात फंस रही है। तो शायद इस पे आगे आके टकराहट भी अगर चीन और अमेरिका में हो तो इससे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक टकराव है वो भी देखने को मिलेगा और ऐसे में समस्या थोड़ी और बड़ी भी हो सकती है, चैलेंज जो है बढ़ सकता है। मनोज जी क्या कहेंगे, ये जो वार्ता चल रही है ट्रंप और जिनपिंग के बीच, इसमें बहुत सी बातों को लेकर सहमति बनी है तो कुछ को लेकर टकराव की स्थिति भी दिख रही है, इसका कितना बड़ा असर देखने को मिल सकता है? हॉर्मुज़ को लेकर क्या कुछ रहेगा? मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए सर। हॉर्मुज़ को लेकर के चाइना और ईरान और अमेरिका का जो जिस तरह से एक स्टेटमेंट आया उसमें ये कहा गया है कि हॉर्मुज़ खुलना चाहिए। हालांकि अमेरिका ने ट्रंप जी ने बोला है चाइना को कि आप इसमें साथ दीजिए खोलने में। और चूंकि चाइना का ये कहना है कि जो ईरान का सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन रखना चाहिए, तो इसका मतलब जो भी कॉपरेशन वो चाइना से चाह रहा था अमेरिका, वो शायद नहीं मिल पाया। और आने वाले समय में और क्या इसमें डेवलपमेंट होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन चाइना अमेरिका का ये एक्सपेक्टेशन शुरू से ही रहा था और हम लोगों ने देखा कि जब जैसे ही ट्रंप के चाइना आने की बात कही जा रही थी तो उसमें सबसे ज़्यादा मुद्दा इसी पे था कि हॉर्मुज़ कैसे खुले, इसको लेकर के अमेरिका जो है चाइना से बात करेगा। लेकिन जिस तरह से चाइना का रुख रहा इससे डिसअपॉइंट ही हुआ है। और हम लोगों ने देखा कि वह ट्रंप का हालांकि लास्ट मंथ में ही चाइना आने का था, लेकिन ये युद्ध के कारण जो है बढ़ गया। और ये ट्रंप का जिस तरह से हाव भाव इस बार देखा, वो जिस तरह से नॉर्मली हम लोग अमेरिका का देखते हैं कि जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी कंट्री में आते हैं तो वो चढ़ के ज़्यादा रहते हैं, या उनका जो मेंटेलिटी होता है वो डोमिनेशन वाला होता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि ट्रंप का जो है जो एक हाव भाव था वो रिक्वेस्ट वाला ज़्यादा था, बशर्ते कि वो बार्गेनिंग करे। हालांकि वार्ता जो है थोड़ा डाइवर्ट हो गया जिस तरह से ताइवान पे चला गया। नॉर्मली ये हॉर्मुज़ पे था लेकिन ये मामला ताइवान पे चला गया। और चाइना ने, और इससे पता चलता है कि चीन यहाँ पर दूसरी डील करना चाहता है अमेरिका से। आप सभी बने रहिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट पर ट्रंप जिनपिंग में बात हुई है। मिडिल ईस्ट को लेकर ट्रंप और जिनपिंग में बातचीत। चीन अपनी शर्तों पर बनना चाहता है मध्यस्थ। मध्यस्थता के लिए यूएस को शर्त मंजूर नहीं है, तो चीन की शर्तों पर सीएनएन की रिपोर्ट सामने आ रही है कि यहाँ पर चीन अपनी शर्तों पर मध्यस्थ बनना चाहता है, लेकिन ये शर्तें यूएस को मंजूर नहीं है। ये बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट पर ट्रंप जिनपिंग में जो बातचीत हुई है और एक तरह से जो जिनपिंग है, चीन जो है वो कहीं ना कहीं मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बात को लेकर अमेरिका मंजूरी नहीं दे रहा है। विकास, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दोनों देशों में सहमति बनती नजर नहीं आएगी, क्योंकि दोनों देश जो है अपने एक वर्चस्व के लिए एक दूसरे के सामने झुकेंगे नहीं। और वही चीज सामने देख रहे हैं। देखिए मध्यस्थता के लिए यूएस जो है वो नहीं मान रहा, क्योंकि देखिए चाइना जो है, क्योंकि वो जानता है जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक पपेट है, तो कहीं ना कहीं ईरान और चाइना का आपस में अच्छा तालमेल है। ऐसे में चाइना की मध्यस्थता यूएस स्वीकार नहीं करेगा, और इसी को लेकर बात जो है वो कहीं ना कहीं आपस में बनती नजर नहीं आ रही। और देखिए दोनों देशों में सिर्फ एक तरह से बातचीत जरूर हुई है, कहीं ना कहीं जो बात की जाए जो आयात निर्यात पे बात जरूर हो सकती है। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि अमेरिका ने कई ऐसे उनकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन पर टोटली बैन लगा दिया है, क्योंकि वो
ईरान के साथ लगातार व्यापार कर रहे थे। तो ऐसे में वो एक जो आपस में खटास है वो पहले ही पैदा हो चुकी है, और इसीलिए अब कोई भी चीज, चाहे वो मध्यस्थता की हो या फिर किसी तरह से ईरान पर दबाव डलवाने की बात चाइना के थ्रू, वो बननी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस को भी कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए सोचना पड़ेगा इस समय, क्योंकि अगर उसने पहले इस तरह से चाइना की कंपनीज पे, चाइना के लोगों पे बैन नहीं लगाया होता जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे थे, तो शायद चीजें कुछ हद तक बदल सकती थी इस दौरे में। लेकिन जिस तरह से यूएस ने अपना अड़ियल रवैया स्टार्ट से रखा है, ऐसे में चाइना भी झुकने को तैयार नहीं होगा, और चाइना कोई बात नहीं मानेगा, और उल्टा चाइना ताइवान पे कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेगा अमेरिका में, जिसपे अमेरिका को चुप्पी साधनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अमेरिका इस पर मुखर होता है तो ये जो समझौते की एक जो 1% चांसेस भी हैं, जो एक कूटनीति या एक रणनीति के तहत अमेरिका ईरान के साथ किसी तरह से बातचीत का जो एक मसौदा तैयार करने की बात हो सकती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में साय सर क्या माना जाए, अगर यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक बातचीत नहीं होती है तो क्या ये भी बेनतीजा निकलेगी, और कुल मिलाकर जिस उम्मीद के साथ ट्रंप जिनपिंग से मिलने पहुंचे थे वो टूटती हुई दिखाई देंगी? बिल्कुल, जिस उम्मीद से ट्रंप पहुंचे थे वो टूटेगी। हो सकता है कि छोटी मोटी कुछ अलाइनमेंट्स, कुछ कंसेशंस ग्रांट कर दिए जाएं जो बिजनेस लीडर्स गए हैं उनको, चाइना, बिकॉज चाइना को भी उनकी जरूरत है एंड ऑफ द डे। लेकिन जिस मेजर उम्मीद के साथ गए थे कि वो शायद ईरान पे या ताइवान पे कुछ मेजर, ये पता नहीं आपने कैप्चर किया है कि नहीं जी। कि ताइवान पे अमेरिका चुप नहीं है। कल मार्को रूबियो ने ऑफिशियली बोला है कि उनकी ताइवान पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया, और ये डिस्कशन अमेरिका और ट्रंप और शी के बाद रूबियो का इंटरव्यू आया। मतलब आफ्टर द डिस्कशन ऑफ 2 hours 15 minutes अमेरिका चुप नहीं बैठा। तो इन्होंने डिसाइड कर रखा होगा कि बेसेंट किस बात पे एड्रेस करेंगे प्रेस को, रूबियो किस बात पे करेंगे और ट्रंप किस बात पे करेंगे। तो रूबियो ने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला आफ्टर द डिस्कशन बिटवीन जी एंड ट्रंप कि ताइवान पे अमेरिकन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। मतलब उन्होंने चाइनीज वार्निंग को नलिफाई किया। सिमिलरली ट्रंप ने बोला कि जी ने मुझसे बोला है कि वो ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देना बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि वो ईरान से मेजर एनर्जी इंपोर्ट करते हैं और ये वो करते रहेंगे। तो देखेंगे तो सारे मेजर मुद्दों पे एक एक करके अमेरिका को इस पर्टिकुलर समिट से वो हासिल नहीं हो रहा। एक दिन खत्म हो गया, लास्ट है आज, इसमें क्या ही मेजर ब्रेक थ्रू आ जाएगा, एक्सेप्ट फ्यू कंसेशंस टू द अमेरिकन मेजर जायंट्स जो बिजनेस करते हैं चाइना में, एंड वाइस वर्सा कि चाइनीज ऑटो मेकर्स को, चाइनीज एआई इंडस्ट्री को यूएस में कुछ और ईज ऑफ बिजनेस मिले, क्योंकि चाइनीज एआई कंपनीज भी एक मेजर चैलेंज के रूप में आ रही हैं यूएसए और ग्लोबल भी, कि वो कुछ ऐसे अनएथिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसका मिसयूज हो सकता है, जिससे दूसरे नेशंस की सिक्योरिटी या सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इस पे भी बहुत फिल्टर्स लगाने की कोशिश यूएसए की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इन मुद्दों को देखते हुए आपकी एनालिसिस एकदम सही है कि जो कुछ सोच कर आए थे उतना तो नहीं होने वाला, और ये ट्रंप के लिए एक बहुत मेजर डिप्लोमेटिक हार होगी। भारी कौन पड़ता हुआ दिख रहा है, क्या ट्रंप या फिर जिनपिंग? मेजरली जिनपिंग, ही विल विन दिस बैटल। और ये आज से नहीं, ये 1.25 साल पुराने युद्ध हैं। जिस इररिस्पॉन्सिबल तरीके से ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किया था चाइना पे, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्टेट उसमें अपने डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ देता। टैरिफ या ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं या जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको इतना इररिस्पॉन्सिबल तरीके से लोग भूल जाते हैं 1 साल पहले ट्रंप ने क्या किया था। बिल्कुल। और शायद से देखिए अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें की बैन कर दिया गया अमेरिका में क्योंकि वो ईरान की मदद कर रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस डील पर। सिर्फ मदद नहीं गीतू, ये इनपुट्स हैं जो कि आई डोंट नो, न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन कई बार ऐसे इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो सीआईए और पेंटागन को नहीं पता होते, तो उनके सोर्सेज के बारे में जानकारी नहीं है, वो सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। लेकिन अमेरिका की सऊदी अरेबिया पे जो बेस है उनका, उस पे जो ईरान का हमला हुआ था जिसमें उनके कुछ सिटिंग एयरक्राफ्ट मार दिए गए थे, ये कयास लगाए गए थे कि वो डायरेक्टली चाइनीज एआई कंपनीज के इनपुट्स पे थे। उन्होंने डायरेक्ट ईरानियन ड्रोन्स को गाइड किया था या मिसाइल्स को गाइड किया था इस एयरबेस पे हमले के लिए। और इसी तरह कुछ कुछ रही थी आप। जी बोलिए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। तो इस वजह से उसके बाद ईरान ने ना सिर्फ एयरबेस को उड़ाया था, उन्होंने कुछ जायंट्स के जो हेडक्वार्टर्स थे इन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, जो अमेरिकन जायंट्स के, उनको भी हमला किया था। इसमें भी चाइनीज सपोर्ट की
ओपन इंफॉर्मेशन थी। इस वजह से उसके बाद अमेरिका ने इसको ऑफेंस लिया और उन्होंने चाइनीज एआई कंपनीज पे बहुत मेजर रेस्ट्रिक्शंस लगाए। उनके यहाँ अपनी जो एंथ्रोपिक का है एआई चैनल, किल चेन बोलते हैं गीतू उसको, उसकी ही तर्ज पे चाइना ने भी किल चेन्स डेवलप किए हुए हैं और इसमें अमेरिका को अपना फ्यूचर, मिलिट्री सेफ्टी अगेंस्ट चाइनीज वॉरफेयर बहुत रिस्क पे दिखता है। तो ये सारी चीजें जब बैकग्राउंड में हो रही हैं तो इस समिट से कोई बहुत मेजर टेक अवे अमेरिका को मिल जाएगा, कोई चांस नहीं है। चाइना के पास इस समिट्स में लूज करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।